गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में अपने वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। एज वी नो दैट द ब्रेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है ब्रेन। बिकॉज जो कुछ भी वाट एवर वी थिंक, वाट एवर वी डू, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो किसका है? दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्रेन। वो ब्रेन के कारण ही पॉसिबल हो पाता। अदरवाइज इफ आवर ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन वी आर नॉट एबल टू डू अ सर्टेन एक्टिविटी और अनसर्टेन एक्टिविटी। यदि हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता तो अपने प्रॉपर एक्टिविटी भी नहीं कर पाते और इम्प्रॉपर एक्टिविटी भी नहीं कर पाते। सो ब्रेन इज one of the control coordinating and command organ of our body। हमारी बॉडी का कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग और कमांड ऑर्डर है जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कमांड करता है, डायरेक्शन देता है एंड इट्स आल्सो प्रिपेयर टू डू द वर्क। काम करने के लिए बॉडी के ऑर्गन्स को प्रिपेयर भी करता है। तो पहले ह्यूमन ब्रेन है क्या? The human brain in the central organ of the human nervous system। हमारे नर्वस सिस्टम, कल हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम का, तो हमारे नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है, सेंटर पर। एंड विद द स्पाइनल कार्ड मेक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल कार्ड का हेल्प से ये CNS बनाता है। कल हमने दो नर्वस सिस्टम के पार्ट पढ़े थे, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The brain consists of the cerebrum, the brain and the cerebellum। ब्रेन में तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का है। जरा फिकर बाहर से तो अपने को कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का, ब्रेन का ये है। आप देखिए, दिस फिगर इज आल्सो प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में भी है। इसमें देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो पूरा अपर पार्ट है यहाँ से, दिस इज ए फोर ब्रेन, पहला पार्ट। उसके बाद यहाँ पर जो आता है दिस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। और उसके बाद ये पार्ट जो आता है ये है दिस इज ए हैंड ब्रेन। ये 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन हो जाते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट। अब इसमें जब अपने पहले तो इसका देखते साइज क्या है, तो व्हाट इज द साइज? तो साइज देखिए, तो साइज क्या होता है? द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट ऑन एन एवरेज अबाउट 1.5 किलोग्राम। जो एवरेज एडल्ट ह्यूमन का ब्रेन का वेट है वो नियर अबाउट कितना है? 1.5। इन द मैन एवरेज वेट इज 1 किलोग्राम 370 ग्राम। एवरेज यानी सबका अपने निकालते हैं, लेकिन जनरली ये है, लेकिन किसी का छोटा, मतलब साइज में छोटा हो सकता है, साइज में छोटा किसी का बड़ा, तो वो एवरेज बना करके कितना आ जाता है? 3137। व्हाट इज द वेट ऑफ अवर ब्रेन? 1.37 किलोग्राम। इन वुमेन का है ये 1200 ग्राम। उनका थोड़ा सा साइज छोटा और हो जाता है। तो ये है साइज का। द अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इज अबाउट 1.5 which takes an average of the 1370 gram, and in women that is about 1200 gram। मेमोरी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की क्या है? ऐसे नंबर ऑफ पेटाबाइट, ये कंप्यूटर डिजिटल में जब जाते हैं तो कंप्यूटर में 1 पेटाबाइट का होता है 1024 टेराबाइट। अब ये कैपेसिटी देखना, हमारी मेमोरी कैपेसिटी हम कितना स्टोर कर सकते हैं। 124 टेराबाइट, वही जो है मिलियंस ऑफ गीगाबाइट। मिलियंस मींस 10 lakhs। इसी के 124 टेराबाइट यानी 124 टेराबाइट में मिलियंस ऑफ गीगाबाइट है। सो द एवरेज एडल्ट ब्रेन हैज एबिलिटी टू स्टोर द इक्विवेलेंट ऑफ द 2.5 मिलियन गीगाबाइट डिजिटल मेमोरी। ये हमारी डिजिटल मेमोरी है। अब आप यू कैन अंडरस्टूड व्हाट इज द कैपेसिटी टू द स्टोरिंग ऑफ द डेटा। डेटा को स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी कितनी अधिक है।
इतना ज्यादा है, और हम यूज कितना करते हैं, 2.5 मिलियन गीगाबाइट की कैपेसिटी में अपने 1 GB भी स्टोर नहीं कर पाते, 1 GB डेटा हम अपने ब्रेन में स्टोर करें। Then if we makes a complete concentration toward our work or our object, definitely we will be able to store the data which are required for us। वो डेटा हम जरूर रिक्वायर स्टोर कर सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट। अब यहाँ पर जब मैं वापस आता हूँ आपके पास पार्ट्स में, तो मैंने क्या बताया था, 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। अब इनके क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हैंड ब्रेन से तो डायरेक्ट यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल जाता है, इधर मेडुला ऑब्लोंगाटा आ जाता है। बुक में आप देखोगे तो क्लियर पिक्चर दिखेगा। इस ये 3 लोब्स में भी आ जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 3 लोब्स में डिवाइड है। एक आता है ये सामने का, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये लोब आपका जो है यहाँ का, इसको अपने क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। उसके बाद आता है इधर का रिसेप्टरी ऑर्गन के लिए, इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब, द नेम ऑफ लोब इज ओसिपिटल लोब। आफ्टर दैट अपनी ये जो लोब है, ये जो पार्ट हमारा बनता है, इसको बोलते हैं टेम्पोरेरल लोब। कितने लोब हो गए, 3 लोब्स हो गए। एक आता है फ्रंटल, एक आता है ऑसिपिटल और एक आता है टेम्पोरेरल। तो 3 अब फ्रंटल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स और टेम्पोरल। ऑसिपिटल लोब्स हमारा, ऑसिपिटरी ये हिंड ब्रेन के पास में जा रहा है, तो हिंड ब्रेन का पार्ट में आ जाएगा। ये फ्रंटल लोब फोर ब्रेन में आ रहा है, तो फोर ब्रेन का हो जाएगा। और ये टेम्पोरेरल लोब आपकी किस में जाता है, मिड पार्ट में, मिड ब्रेन में जाता है, तो ये मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन हो जाएगा। तो मैं जब वापस इसमें आता हूँ, तो व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो दिट हैज 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हमने जस्ट अपोजिट कर दिया है, मतलब लास्ट को फर्स्ट में लिख दिया है। खैर हिंड ब्रेन जो सबसे नीचे का पार्ट है, हिंड ब्रेन यहाँ पर देखोगे, ये है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। अब ये हिंड ब्रेन का पार्ट में क्या आता है, तो व्हेन वी मूव टुवर्ड द हिंड ब्रेन, a region of the developing vertebrate, a region of developing vertebrate that is composed of the medulla oblongata। medulla oblongata आपका कहाँ है, ब्रेन में। this part is called the medulla oblongata। ये यहाँ से पूरा निकल जाता है, ये है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का, जो स्पाइनल कॉर्ड से, ये आज इसके नीचे, ठीक नीचे जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स एंड द सेरिबेलम। पोन्स इसके ठीक जस्ट ऊपर, यहाँ पर ये आपका पोन्स का पार्ट हो जाता है। और सेरिबेलम, ये सेरिबेलम, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सेरिबेलम में आता है। तो सेरिबेलम, द हिंड ब्रेन coordinates to the functions that are fundamental to survival, including respiratory rhythm। respiratory rhythm means breathing। motor activity means what action we take। suppose अपने बैंड हो रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, दे आर अंडर द मोटर एक्टिविटीज। स्लीप, सोना है ना, वेकफुलनेस, सोना जागना, these all are the function which are controlled by the hind brain of the humans। after that second part is mid brain। ये पार्ट आपका मिड ब्रेन है। दिस इज ए पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ये वाला पार्ट आपका किस में आता है, मिड ब्रेन में आता है। मिड ब्रेन में रीजन डेवलपिंग टू वर्टिब्रेट ब्रेन दैट इज कंपोज्ड द टेक्टम एंड टेंगामेंटम। इससे बना होता है टेक्टम और टेंगामेंटम से। द मिड ब्रेन सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मोटर मूवमेंट, पर्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ द आईज।
आँख को किधर भी घुमाते हैं अपने, इधर से ऐसे घूम बैठे बैठे या जिधर भी हमें, तो आइज एंड इन ऑडिटरी एंड विजुअल रिसेप्शन प्रोसेस, आइज देखने के लिए, ऑडिटरी किसी चीज का स्मेल लेने के लिए, एंड विजुअल रिसेप्शन, ठीक है ना। तो स्मेल और ये हियरिंग के लिए भी काम आता है। तो जो हमारा इंटरनल सेंस ऑर्गन्स स्पेशली वी कैन से आई, और मतलब सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन का काम है। उसके बाद आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड द फोर ब्रेन, जो हमारा पहला पार्ट है। तो फोर ब्रेन इट इज ए अपर पार्ट, सीधा सीधा ले लीजिए, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन ले लीजिए, बॉडी मतलब ह्यूमन ब्रेन, एट 5 vesicle stage, the forebrain separates into thalamus, हाइपोथैलेमस, ये है पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, of forebrain is to control body temperature, reproductive function, eating, sleeping, and the display of emotion. तो ये है आपका फोर ब्रेन, इट इज अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। यदि मैं फिगर में बात करूं ना, तो सबसे ऊपर का पार्ट अभी आपको बताया था, ये पूरा जो हमारा पार्ट आता है रीजन, दिस इज ए फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। और ये फ्रंटल लोब के अंडर में आता है। तो अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एट 5 वेसिकल स्टेज, द फोर ब्रेन सेपरेट, फोर ब्रेन 5 वेसिकल स्टेज में है। वो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, टेलीफेलन, कहाँ विच डेवलप इनटू द सेरिब्रम, और ये लास्ट में आता है सेरिब्रम। द फंक्शन ऑफ द फोरब्रेन इज टू कंट्रोल बॉडी का जो टेम्परेचर है, घटता है बढ़ता है, उसको कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी ये प्रिपेयर करता है। ईटिंग है, स्लीपिंग है, एंड डिस्प्ले ऑफ द इमोशन सबसे बड़ी चीज है ना। तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल होती है कहाँ से होती है, फोर ब्रेन से होती है। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है ना। इसको आप एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, प्रॉब्लम होगा तो मेरे से डिस्कस कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।